हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आर के स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्टैटिक जीके, जो एक बहुत बड़ा पार्ट है। कोई भी एग्ज़ाम में देख लीजिए, एनटीपीसी सब में कुछ ना कुछ स्टैटिक्स की मात्रा ज़्यादा पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते। पहला, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, अब है देखते हैं सब राज्य में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला आंध्र प्रदेश राज्य देख लीजिए दोस्तों। आंध्र प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वही आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी है आंध्र प्रदेश में। और अगला है दोस्तों कोरिंग वन अभयारण्य। कोरिंग वन जीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। ये भी है राष्ट्रीय उद्यान। एक और इम्पोर्टेंट दोस्तों, कृष्णा वन जीव अभयारण्य, ये भी दोस्तों कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगला देखिए दोस्तों, अगला राज्य देखिए, आंध्र प्रदेश हो गया। अब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? मालिंग नेशनल पार्क, वहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखिए दोस्तों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगला देखिए दोस्तों, कमलांग वन जीव अभयारण्य, वो भी कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। ये तीनों है, मालिंग नेशनल पार्क, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और कमलांग वन जीव अभयारण्य, ये सब है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, असम। असम में कौन सा है? असम में राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एक सिंह गेंडा वाला के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला देखिए दोस्तों, डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क। डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क भी है। सखोवा नेशनल पार्क ये कहाँ है दोस्तों? ये भी असम में है। किसके लिए फेमस है? ये जंगली घोड़ा, यहाँ पर जंगली घोड़ा के लिए ये प्रसिद्ध है। डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क असम में। अगला देखिए दोस्तों, असम में मानस नेशनल पार्क, ये भी क्या? मानस नेशनल पार्क भी असम में है। ठीक है दोस्तों, ये है मानस नेशनल पार्क प्रसिद्ध किसके लिए? सुनहरा लंगूर के लिए। सुनहरा लंगूर के लिए है मानस नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, असम में। अगला देखिए दोस्तों, नामरी राष्ट्रीय उद्यान। नामरी राष्ट्रीय उद्यान, नामरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? असम में। ठीक है दोस्तों, और यह इम्पोर्टेंट औरंग नेशनल पार्क। औरंग नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? असम में। इम्पोर्टेंट इसमें देखिए, काजीरंगा इम्पोर्टेंट है और मानस इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में ये दोनों मतलब आता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला दोस्तों बिहार में देख लीजिए। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, और कैमूर वन जीव अभयारण्य, दोनों दोस्तों बिहार में दो है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? ये राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में। ठीक है दोस्तों, कैमूर वन जीव अभयारण्य कैमूर में है। अगला दोस्तों छत्तीसगढ़ के देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। कांजर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ दोस्तों? कांजर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती भी है छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, अब है गुरु घोसीदास, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। गुरु घोसीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, अचनकमार वन जीव अभयारण्य, ये भी कहाँ है दोस्तों? अचनकमार वन जीव अभयारण्य, ये भी है छत्तीसगढ़ में। अगला देखिए दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला देख लीजिए गोवा। गोवा के लिए कौन है दोस्तों? गोवा में है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। गोवा का है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिए गोवा में कौन है दोस्तों? सलीम अली पक्षी विहार। सलीम अली पक्षी विहार भी जो कहाँ है दोस्तों? गोवा में है। अगला देखिए दोस्तों, अब है गुजरात। गुजरात स्टेट देखिए, गुजरात में कौन कौन सा जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से देख लीजिए दोस्तों। गिर वन जीव राष्ट्रीय उद्यान, गिर जो है कहाँ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में आता है। गिर राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर। गिर जो प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए दोस्तों, गुजरात में ये काला हिरन नेशनल पार्क। काला हिरन नेशनल पार्क जो भी दोस्तों गुजरात में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये काला हिरन के लिए प्रसिद्ध है। और देख लीजिए दोस्तों, गुजरात में और कौन कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में है दोस्तों समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी में, ये भी गुजरात में। अगला देखिए दोस्तों, ये दोनों इम्पोर्टेंट उतना नहीं, मगर ऊपर वाला गिर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गिर वाला को याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। अब वानस्था जो नेशनल पार्क भी ये क्या है? गुजरात में। अब भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है? भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य ये गुजरात में। गधा ऐसे कच्छ के खाड़ी में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों,
अगला देखिए दोस्तों हरियाणा। हरियाणा देख लीजिए दोस्तों, हरियाणा में कौन कौन से है उद्यान है। हरियाणा में दोस्तों है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है दोस्तों। और हरियाणा में कौन कौन है, सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है दोस्तों। हरियाणा हो गया। अब देखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों बिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। बिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कहेगा। इस सब थोड़ा एक बार ध्यान से देखते जाइए, खाली रिकॉल करते जाइए। अगर आपको याद है तो आप अच्छा बात है, आपका भी हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। इस पर्पज से भी आप देखते जाइए। हिमाचल प्रदेश कहाँ में है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। अब अगला देख लीजिए, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हो गया हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इंदर किला नेशनल पार्क, ये भी कहाँ दोस्तों, इंदर किला नेशनल पार्क है, ये भी हिमाचल प्रदेश। उतना इम्पोर्टेंट नहीं मगर इसमें है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ये इम्पोर्टेंट। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान ये इम्पोर्टेंट है। फिर गंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश में। ये देखिए दोस्तों ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान 20 यूनेस्को में शामिल है, ठीक है दोस्तों। 20 यूनेस्को धरोहर में भी शामिल है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश में है। अगला देखिए दोस्तों, अगला स्टेट देखिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, दक्षिण ग्राम राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है। इसका किस लिए फेमस है दोस्तों, दक्षिण ग्राम है राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर वारसिंगा के लिए, कश्मीर वारसिंगा के लिए दक्षिण ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हेमिस राष्ट्रीय पार्क भी जम्मू कश्मीर में है, मगर अब आ गया लद्दाख में। ये आया क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो कहेगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप लद्दाख आंसर लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर नहीं लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों देख लीजिए, या दो यूनिटेरियम कटा है तो आप हेमिस पर गया, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पर गया लद्दाख में। अगला देखिए किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, किश्तवाड़ भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है दोस्तों। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी है जम्मू कश्मीर में। अगला दोस्तों देखिए झारखंड में देख लीजिए दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, बेतला जो है झारखंड में, ठीक है दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली उल्लू सुत भालू के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। कर्नाटक के देखिए, कर्नाटक में है दोस्तों, कर्नाटक में दांदेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान, इसको और क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान को ही नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को ही राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और दोस्तों देखिए उस कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है कर्नाटक, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन पेपर में ये आता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। अब अगला देखिए दोस्तों बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, ये बैनरघट्टा जो राष्ट्रीय उद्यान भी एक भी कर्नाटक में सुस्त भालू के लिए, ठीक है दोस्तों। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, ये भी है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है भी कर्नाटक में है, ठीक है दोस्तों। अब है अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, अंशी राष्ट्रीय उद्यान भी है कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। कर्नाटक हो गया दोस्तों। अब अगला देखिए केरल हम पढ़ते हैं, कौन केरल देखिए दोस्तों, केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, केरल में पंपादम 16 राष्ट्रीय उद्यान, पंपादम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, केरल में। पंपादम राष्ट्रीय उद्यान ये है केरल में। अगला देखिए दोस्तों इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, ये भी केरल में। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये इसमें किस लिए प्रसिद्ध, नीलगिरी तहर पश्चिमी घाटी में पाया जाता है। नीलगिरी तहर में कहाँ पाया जाता है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में जो है पाया जाता है। ये देख लीजिए केरल में हो गया इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिए केरल में कौन कौन से पाया जाता है, मैथिकटन सोल नेशनल पार्क, ये भी केरल में ही है पाया जाता है। और मौन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये इम्पोर्टेंट है। मौन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये इम्पोर्टेंट दोस्तों, किस लिए प्रसिद्ध है, शेरपुछ मकाक के लिए वहाँ पाया जाता है। शेरपुछ मकाक के लिए मौन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है। अगला देखिए अन्नामुरी 16 राष्ट्रीय पार्क। अन्नामुरी
16 राष्ट्रीय पार्क भी है केरल में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए पेरियार। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेरियार हमेशा क्वेश्चन के लिए फेवरेट रहता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? केरल में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए केरल हो गया दोस्तों खत्म। अब देख लीजिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देख लीजिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश में देख लीजिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहेगा दोस्तों, पेंच पर जाता है अथी में, महाराष्ट्र में भी रहता है, और पेंच मध्य प्रदेश में। दोनों से आपको कभी ऑप्शन जो आता है एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक मध्य प्रदेश में दोस्तों। अब देख लीजिए दोस्तों कान्हा। कान्हा देख लीजिए दोस्तों, कान्हा जो है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी है मध्य प्रदेश में। अगला देख लीजिए दोस्तों पन्ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना जो टाइगर के लिए इस बार यूनेस्को में शामिल हुआ है दोस्तों, यूनेस्को के लिए शामिल किया गया है इसमें। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है हरी। अब है अगला दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये भी है मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये सब है मध्य प्रदेश में। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों दो बार का टाइपिंग हुआ है, दोनों सब है। पेंच भी है मध्य प्रदेश में। देख लीजिए मध्य प्रदेश में कौन कौन है, एक बार रिकॉल कर लीजिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क भी है मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय पार्क हो गया, कान्हा राष्ट्रीय पार्क हो गया, पन्ना राष्ट्रीय पार्क हो गया, माधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क हो गया, और मंडला प्लांट हो गया, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये सब दोस्तों कहाँ है? ये सब है, सब मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला स्टेट देख लीजिए दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देख लीजिए दोस्तों, महाराष्ट्र में कौन कौन है? महाराष्ट्र में कौन कौन सा है देख लीजिए। महाराष्ट्र में देख लीजिए दोस्तों, महाराष्ट्र में है सतपुरा। सतपुरा है देख लीजिए दोस्तों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में संजय राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में कौन सा है? संजय राष्ट्रीय उद्यान भी यही है महाराष्ट्र में दोस्तों। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कुन्ना वन अभ्यारण्य ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला देख लीजिए राष्ट्रीय गांधी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, चंदौली भी है राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान भी है महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, तडोवा ये इंपॉर्टेंट होगा, तडोवा। तडोवा पूछ सकता है क्वेश्चन में, पेपर में। तडोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जो दोस्तों? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, गुगमल, गुगमल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? ये भी है महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए महाराष्ट्र के लिए हो गया दोस्तों। महाराष्ट्र में एक बार रिकॉल कर लीजिए, महाराष्ट्र में कौन कौन है? संजय गांधी, एक बार फिर से रिकॉल कर लिए। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में होगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में। कुन्नो वन जीव अभ्यारण्य ये भी महाराष्ट्र में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ? महाराष्ट्र में। टडोवा, टडोवा भी कहाँ है दोस्तों? टडोवा भी हो गया महाराष्ट्र में। गुगमग राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला देखिए दोस्तों, ये सब हो गया खत्म। अब देखिए अगला स्टेट में कौन सा है देख लीजिए। अगला हो गया मणिपुर। मणिपुर देखते हैं दोस्तों, मणिपुर में कौन सा है? गुगमल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? मणिपुर में। ये इम्पोर्टेंट है। केबुल लमजारो राष्ट्रीय पार्क ये जो दोस्तों तैरता हुआ, सबसे पहला भारत में तैरता हुआ पार्क ये दोस्तों केबुल लमाजो राष्ट्रीय पार्क। ये क्वेश्चन पेपर में वैसा रहता है दोस्तों। कहाँ है? मणिपुर में है। किस लिए प्रसिद्ध है? संगाई या नृत्य हिरन। दुनिया में केवल एक ही ये सब पार्क जो तैरता हुआ पार्क है। ठीक है दोस्तों, मणिपुर में लमाजो राष्ट्रीय उद्यान ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला है सिरोही। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है दोस्तों? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी है मणिपुर में। अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला देख लीजिए मेघालय। मेघालय में कौन कौन सा है दोस्तों? मेघालय में देख लीजिए, मेघालय में देख लीजिए बाल्फा कर्म राष्ट्रीय उद्यान ये भी किस लिए प्रसिद्ध है? बाल्फा कर्म राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है लाल पांडा के लिए है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नोकरेक, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये प्रसिद्ध है, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो है मेघालय में। लाल पंडा यूनेस्को में ये शामिल है। ठीक है दोस्तों, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है मेघालय से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बालफराम राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये है। सिरोही भी ये है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए मिजोरम। मिजोरम के लिए देखिए दोस्तों, मिजोरम में क्या क्या है? मिजोरम देख लीजिए दोस्तों, मिजोरम में कौन है? मुरेलियन नेशनल पार्क। मुरेलियन नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? मुरलेन है, मिजोरम में है। पाग पई बुलू नेशनल पार्क ये कहाँ है दोस्तों? पई बुलू नेशनल पार्क ये भी मिजोरम में। दम्फा
टाइगर रिजर्व, डम्फा टाइगर रिजर्व भी जो है टाइगर के लिए है दोस्तों, ये कहाँ है, मिजोरम में है। अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला स्टेट देख लीजिए दोस्तों, नागालैंड। नागालैंड देख लीजिए दोस्तों, नागालैंड में एक वो तांकी राष्ट्रीय उद्यान है। नागालैंड में दोस्तों तांकी कहेगा तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नागालैंड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उड़ीसा में देख लीजिए दोस्तों, उड़ीसा इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, सिमलीपाल और भितरकनिका दोनों कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में। दोनों क्वेश्चन में पूछ सकता है, भितरकनिका और सिमलीपाल कहाँ है, दोनों उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, यह भितरकनिका किसके लिए प्रसिद्ध है, भितरकनिका जो है मैंग्रोव नामक पानी मगरमच्छ, मैंग्रोव नामक पानी मगरमच्छ के लिए भितरकनिका प्रसिद्ध है। अब दोस्तों राजस्थान, राजस्थान इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान में क्वेश्चन रहता है, यह रहता है एग्जाम में, कौन कौन सा राजस्थान में पार्क है। केवलादेव नेशनल पार्क, ये भी विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है दोस्तों। केवलादेव एक टाइप गलत लिखा हुआ दोस्तों, केवलादेव हो जाता है, केवला ऐसे होता है, केवलादेव नेशनल पार्क हो गया दोस्तों, ये है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, केवला हो गया। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, ये भी है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, मुकुंदरा पहाड़ी डारड राष्ट्रीय उद्यान, ये भी है राजस्थान में है। और डेजर्ट नेशनल पार्क दोस्तों है राजस्थान में। भी डेजर्ट जो है एक्सरसाइज भी होने वाला है, फ्रांस और भारत के बीच होने वाला डेजर्ट नेशनल एक्सरसाइज होगा। इसमें सबसे पहले राफेल जो है हमारा जो आया था फ्रांस से आया, वो पहला इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिए, करंट अफेयर की तरह है, ये राजस्थान से ही शुरू होगा। अभी दोस्तों माउंट आबू पंजीब अभ्यारण्य जो है दोस्तों राजस्थान में ही है। ठीक है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट कौन सा, केवला हो गया, सरिस्का हो गया और रणथंभौर, ये तीनों इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवला हो गया और सरिस्का, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगला दोस्तों देखिए, ये देख लिया राजस्थान में एक है माउंट आबू भी दोस्तों देख लीजिए, माउंट आबू भी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में ही है, देख लीजिए। माउंट आबू एगो ये भी है राजस्थान में, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला दोस्तों देखिए सिक्किम में कौन सा है, सिक्किम में देख लिए खांगचेंदादोंगा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। सिक्किम में एक ही है, खांगचेंदादोंगा नेशनल पार्क वो यूनेस्को में शामिल है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में देख लीजिए, तमिलनाडु में कौन कौन है, तमिलनाडु में दोस्तों मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, ये भी तमिलनाडु है। ठीक है दोस्तों, और है तमिलनाडु में मुदुमलाई है। मुकंती राष्ट्रीय उद्यान भी है तमिलनाडु में। तमिलनाडु इसके लिए प्रसिद्ध, नीलगिरी तहर मुकंदी राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी प्रसिद्ध है नीलगिरी तहर। अब ये इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी इसको अन्नामलाई भी कह सकते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तमिलनाडु में। गिंडी हो गया दोस्तों, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान भी कहेगा तो तमिलनाडु में। मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी, ये भी है तमिलनाडु में। इम्पोर्टेंट कौन सा है दोस्तों, इम्पोर्टेंट में कर लीजिएगा मुदुमलाई इम्पोर्टेंट में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुदुमलाई नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए दोस्तों, तेलंगाना देख लीजिए, तेलंगाना में देख लीजिए दोस्तों, तेलंगाना में कौन कौन सा है, तेलंगाना में है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय, रेड्डी जहाँ था मान लीजिए, ये सब साउथ के दोस्तों नाम है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, तेलंगाना में। मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में। कावल वन जीव अभ्यारण्य दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है, कावल इंपॉर्टेंट हो सकता है, कावल देख लीजिएगा। कावल भी कहाँ है, तेलंगाना में। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान भी है, एक बार और रिकॉल कर लीजिए दोस्तों। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी जो है ये भी तेलंगाना। महावीर हरिना जो है तेलंगाना। मृगवानी जो है
मृगवानी जो है राष्ट्रीय उद्यान है भी तेलंगाना। कावली वन्यजीव है ये तेलंगाना है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, त्रिपुरा में देख लीजिए, त्रिपुरा में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। बाइसन राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है दोस्तों, त्रिपुरा में। बादल तेंदुए राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है भी, त्रिपुरा में 2 हो गया, बाइसन हो गया और बादल तेंदुए राष्ट्रीय उद्यान है, दोनों कहाँ है दोस्तों, त्रिपुरा में। अगला देख लीजिए दोस्तों, उत्तराखंड। उत्तराखंड का तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट होता है। देख लीजिए उत्तराखंड में कौन कौन है दोस्तों, उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तराखंड में है राजा जी नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिम कॉर्बेट सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क यही था दोस्तों, जिम कॉर्बेट सबसे पुराना भी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क ये भी है उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार भी उत्तराखंड में। नंदीवती, नंदा देवी कहा जाता है दोस्तों, नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को में शामिल है नंदा देवी, राष्ट्रीय यूनेस्को में। ठीक है, रिजर्व हिम तेंदुआ के लिए है। ठीक है दोस्तों, हिम तेंदुआ के लिए राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। उत्तराखंड हो गया दोस्तों, बिहार तो हो गया। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक ही दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों। अब देख लीजिए अगला नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल आइए दोस्तों। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, ये इम्पोर्टेंट है। सुंदरवन अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से सुंदरवन वन्य अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल है। ठीक है दोस्तों, अब ये भी यूनेस्को में भी शामिल है, सुंदरवन अभ्यारण्य जो है यूनेस्को में भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए जलपद देख लीजिए दोस्तों, जलपद राष्ट्रीय उद्यान भी है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। बक्सा भी है, बक्सा नेशनल पार्क ये भी है पश्चिम बंगाल में। नेवरा भी घाटी नेशनल पार्क भी है पश्चिम बंगाल में। अब ये देख लो दोस्तों, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला भी है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, गोरुमारा जो है राष्ट्रीय उद्यान ये इम्पोर्टेंट है, गोरुमारा इम्पोर्टेंट है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये इम्पोर्टेंट है, 2 इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, गोरुमारा हो गया पश्चिम बंगाल में है, और गोरुमारा और सुंदरबन दोनों इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी बक्सा नेशनल पार्क ये सभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मगर देख लीजिएगा इतना इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए अगला देखिए दोस्तों, अंडमान में महात्मा गांधी पूछेगा दोस्तों, अंडमान निकोबार, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, अंडमान निकोबार इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में कौन कौन है, जम्मू कश्मीर में आता है मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय पार्क, ये है जम्मू कश्मीर में। माउंट हैरियट इम्पोर्टेंट है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान ये है जम्मू कश्मीर में। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान सबसे लगता है छोटा राष्ट्रीय उद्यान यही है दोस्तों, दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय सबसे छोटा उद्यान यही है, जम्मू कश्मीर में है। कैपबेल नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। गलाथिया वे राष्ट्रीय पार्क ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लीजिए दोस्तों, एक बार रिकॉल कर लीजिए फिर से। मध्य जो है माउंट हैरियट भी है, उत्तरी बटन यही है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी बटन यही है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यही है। सैंडल पीक है, दक्षिण बटन द्वीप यही, कैपबेल नेशनल पार्क यही, गलाथियो वे राष्ट्रीय उद्यान यही है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए जम्मू कश्मीर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, नदियों के संबंधित महत्वपूर्ण बांध, नदियों जो कहाँ कौन सा बांध वे स्टैटिक जीके में बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा का क्वेश्चन रहता है, कहाँ कौन बांध है, किस नदी पर बांध है, ये देखिए दोस्तों। बांध के बारे में देख लीजिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, विश्व में सबसे लंबा बांध क्वेश्चन आता है हमेशा। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध जो कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, किस नदी पर है, महानदी पर है। ये देख लीजिए दोस्तों, भारत में सबसे लंबा बांध भी कहाँ है, हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। भारत में विश्व में सबसे लंबा भी है
हीराकुंड बांध है, और भारत में भी सबसे लंबा बांध कौन से दोस्तों, हीराकुंड ही बांध है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए भारत में उच्चतम बांध, उच्चतम बांध मतलब सबसे ऊंचा में सबसे ऊंचा वाला बांध है टेहरी, टेहरी जिसको उत्तराखंड में टेहरी बोला जाता है, टेहरी, टेहरी, टेहरी हो गया दोस्तों, टेहरी है कहाँ, सबसे ऊंचा बांध टेहरी ही है। ठीक है दोस्तों, टेहरी उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए भारत में सबसे ज्यादा सीधे गुरुत्वाकर्षण बांध भाखरा बांध है, भाखरा नंगल बांध। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा सीधा मतलब सीधा बांध है, ज्यादा सीधा है, गुरुत्वाकर्षण बांध है भाखरा नंगल बांध। कावेरी नदी पर भारत, देख लीजिए कावेरी नदी पर। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए अगला, ठीक है दोस्तों देखिए ये हो गया, थोड़ा सा पेन चेंज कर रहे थे। चलिए बांधों में देख लिए दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, देख लीजिए विश्व में सबसे बड़ा बांध आ गया ये लंबा बांध भी कहेगा दोस्तों, तो हीराकुंड बांध हो गया सबसे लंबा बांध, विश्व में सबसे लंबा बांध। भारत में भी सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध, उड़ीसा महानदी पर है। भारत में उच्चतम बांध कहेगा तो सबसे ऊंचा बांध कहेगा तो टेहरी है, उत्तराखंड में है दोस्तों। अब एक और है गुरुत्वाकर्षण, भारत में सबसे ज्यादा सीधा गुरुत्वाकर्षण वाला बांध, ये भी भाखड़ा बांध है, भाखड़ा नंगल बांध है। ठीक है दोस्तों, कावेरी नदी पर कौन सा बना, भारत पर कावेरी नदी पर भारत कलानई बांध, विराट उन्नीत का पहला बांध तिरुचिरापल्ली, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, कावेरी नदी पर बना हुआ है, मगर ये तीनों इम्पोर्टेंट। विश्व सबसे लंबा हुआ हीराकुंड आता है पेपर में दोस्तों, सबसे बड़ा सबसे उच्चतम जो कहेगा सबसे ऊंचा बांध जो टेहरी है, टेहरी उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण वाला है भाखड़ा। अगला देखिए, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट दोस्तों कौन कौन सा बात कहाँ पाई, इससे क्वेश्चन आता है। देखिए आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश में कौन सा बांध है, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश से श्रीशैलम बांध है, ये भी कहाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। पोलावरम परियोजना कहाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर। ठीक है दोस्तों, गोदावरी नदी पर ध्यान दीजिएगा। सोमाशिला बांध कहाँ है, पेन्ना नदी पर है। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हो सकता है, श्री नागार्जुन सागर बांध, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नागार्जुन सागर बांध है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, आंध्र प्रदेश, आपको देखना होगा। ठीक है दोस्तों, अब है श्रीशैलम भी इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश चलिए, अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए दोस्तों रंगारी बांध कहाँ है, रंगारी नदी पर है, अरुणाचल प्रदेश में। एक रंगाली एगो ही है, इम्पोर्टेंट है। रंगाली बांध कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। बिहार में आ जाइए, बिहार में देखिए कौन सा, नागी बांध कहाँ है, नागी नदी पर है। ठीक है दोस्तों, नागी बांध कहाँ है, नागी नदी पर। कोहिरा बांध भी कहेगा कहाँ है, तो बिहार से है। नागी बांध भी कहाँ है, बिहार में। ठीक है, कोई दोनों सेम नदी पर कोहिरा है, कोहिरा बांध है वो कोहिरा नदी पर, और नागी बांध है नागी नदी पर। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए छत्तीसगढ़ में कौन कौन है, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। आइए छत्तीसगढ़ घूमते हैं। छत्तीसगढ़ में है मिनी माता हसदेव बैंगो बांध, मिनी माता जो है बैंगो बांध कहाँ है, हसदियो नदी पर है मिनी माता। ये दुधावा है। ठीक है दोस्तों, दुधावा बांध है, महानदी पर है छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, अब गुजरात आ जाइए। गुजरात में इम्पोर्टेंट कौन है इसमें, उकाई बांध है ताप्ती नगर पर, ताप्ती रिवर पर है। ठीक है, नदी पर है, उकाई बांध है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, कदाना बांध कहाँ है, महानदी पर। ठीक है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध ये कहाँ है, नर्मदा नदी पर। सब गुजरात में इम्पोर्टेंट है दोस्तों। करजन बांध भी कहाँ है, करजन बांध गुजरात में है। मिट्टी बांध कहाँ है, ये भी मिट्टी बांध हो गया। मिट्टी बांध भी कहाँ आ गया दोस्तों, मिट्टी बांध भी आ गया, मिट्टी नदी पर गुजरात में है। ठीक है, मिट्टी नदी पर गुजरात में है। अजीब बांध कहाँ, अजी नदी पर है। ठीक है दोस्तों, सिप्पू नदी पर। ये सब है कहाँ है, सब गुजरात में है। गुजरात में सरदार सरोवर इम्पोर्टेंट, इसमें कौन कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट आ सकता है
गुजरात में कौन हो सकता है, उकाई बांध हो गया और सरदार सरोवर बांध, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है और उकाई बांध ताप्ती नदी पर है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हिमाचल प्रदेश आइए, हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध, पोंग बांध कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, कहाँ कौन नदी पर है, ब्यास नदी पर है। ठीक है दोस्तों, भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, इंपॉर्टेंट है। पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर, भाखड़ा है सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। कोल बांध है सतलज नदी पर। चेमरा इंपॉर्टेंट है रावी नदी पर, चेमरा बांध भी हिमाचल प्रदेश में ही है। नथपा झाकरी सतलज नदी पर है। ठीक है दोस्तों, सतलज नदी पर है। और अगला देख लीजिए जम्मू कश्मीर में, इसमें इंपॉर्टेंट कौन होगा, तो पोंग बांध को दे सकते हैं, ब्यास नदी पर और भाखड़ा बांध है सतलज नदी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला देखिए जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर आइए, बगलिहार बांध है चिनाव नदी पर, और बगलियार बांध है कहाँ दोस्तों, बगलियार बांध है चिनाव नदी पर। अब है सलील बांध कहाँ दोस्तों, सलील बांध भी है। सलाल बांध कहाँ है, चिनाव नदी पर है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए हो गया है जम्मू कश्मीर में सलाल, देख लीजिए सलाल इंपॉर्टेंट इसमें है जम्मू कश्मीर के लिए। होरी बांध, उरी देख लीजिए, ये भी है सब जम्मू कश्मीर में है। उरी भी है, उरी है अटैक हुआ था वह है जम्मू कश्मीर में। उरी बांध भी कहाँ दोस्तों, झेलम नदी पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। पाकड़ डुल भी है बांध जम्मू कश्मीर में। निम्बांजो बांध सिंधु नदी पर है, उतना इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर में। किशनगंगा बांध ये हो सकता है, किशनगंगा जो है जम्मू कश्मीर में। अगला देखिए हाँ झारखंड चलते हैं, झारखंड में देखिए, झारखंड में कौन कौन सा है, झारखंड में पानी खेत है, पान खेत बांध जो है दामोदर नदी पर झारखंड में है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए मैथन बांध कहाँ है, बराकर नदी पर है, ये भी मैथन बांध भी बराकर नदी पर। तनुघाट बांध कहाँ, दामोदर नदी पर, तनुघाट बांध जो है दामोदर नदी, तनुघाट जो गया दामोदर नदी पर हो गया। कैनौर बांध कहाँ, कुनार बांध कहाँ है दोस्तों, ये भी झारखंड में। उत्तर कोयल कहाँ दोस्तों, कोयल नदी पर है झारखंड में। इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा, पानी खेत याद कर दीजिए, तेनूघाट हो सकता है। कोनार बांध भी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, पानी खेत है ये तो देख लीजिए एक बार रिकॉल कर लिए। पान खेत भी हो गया, यहाँ पान खेत हो गया, मैथन हो गया, तनुघाट हो गया, कोनार हो गया, ये सब कहाँ है, उत्तर कोयल हो गया, ये सब है झारखंड में। अगला देख लीजिए कर्नाटक, चलिए यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट है, बांध है जो क्वेश्चन पेपर में आता है। कृष्णा सागर बांध कहाँ है दोस्तों, कावेरी नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्णा बांध भी कर सकता है, कृष्णा राज सागर भी बोल सकता है, कावेरी नदी कर्नाटक इंपॉर्टेंट हो गया। बसवान सागर बांध है, हेमावती बांध ये भी हेमावती नदी पर है, भी है कर्नाटक में है। कबिनी बांध भी है। तुंगभद्रा इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा है कर्नाटक में, कोई आंध्र प्रदेश में नहीं मारिएगा दोस्तों, कोई ऑप्शन दोनों आता है कर्नाटक बांध के लिए। तुंगभद्रा बांध में आंध्र प्रदेश भी रहेगा और कर्नाटक भी ऑप्शन में रहेगा, मगर कर्नाटक ही मारिएगा तुंगभद्रा बांध। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर है। ठीक है दोस्तों, हिरकल बांध कहाँ, घाटप्रभा नदी पर है। ठीक है, अलमाटी बांध ये इंपॉर्टेंट होगा, अलमाटी भी कृष्णा नदी पर, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट याद कर लिया। कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर है। ठीक है दोस्तों, अलमाटी बांध हो गया कृष्णा नदी पर। ठीक है दोस्तों, भद्र बांध कहाँ दोस्तों, भद्रा नदी पर है, भद्र बांध ये कर्नाटक में। सुपा बांध कहाँ दोस्तों, खलिंदी। लच्छिया बांध ये दोस्तों कहाँ है, लच्छिया बांध है लच्छिया नदी पर कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है, इंपॉर्टेंट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट आ जाएगा तुंगभद्रा आ गया, अलमाटी आ गया। अलमाटी कहाँ है, कृष्णा नदी पर, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। अलमाटी बांध कहाँ है, तो कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा बांध कहाँ है, कौन नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर। और है कृष्णराज सागर बांध कहाँ है, कावेरी नदी पर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कर्नाटक से। अगला देखिए केरल, चलिए केरल में देखते हैं। केरल देख लीजिए दोस्तों, केरल में चेरुथोनी बांध हो गया, चेरुथोनी नदी पर। कक्की बांध हो गया, कक्की नदी पर। मूल पेरियार बांध पेरियार नदी पर, और इडुकी बांध पेरियार नदी पर। कुलमाऊ बांध भी है, ये भी कुलमाऊ बांध भी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, देख लीजिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिए। इंपॉर्टेंट केरल के लिए कौन होगा, इडुक्की या पेरियार और इडुक्की दोनों इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछता है पेरियार बांध कहाँ है, केरल में। इडुक्की कहाँ है, केरल में। चलिए अगला देखिए मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में बाण सागर बांध, बाण सागर बांध कहाँ, सन सन नदी पर, बाण सागर मध्य प्रदेश में। बाण हो गया सान नदी, बाण हो गया कहाँ, सन नदी पर। गांधी सागर, ये इंपोर्टेंट हो गया। गांधी सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इंदिरा इंदिरा सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर बांध कहाँ है, नर्मदा नदी पर। तवा बांध तवा नदी पर है। इंपोर्टेंट कौन सा हो जाएगा, इंदिरा सागर होगा। इंदिरा सागर पढ़ सकते हैं, इंदिरा सागर बांध हो गया। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में। उनके ओमकारेश्वर भी है, बांध है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, अगला देख लीजिए। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र में आ जाएगा, महाराष्ट्र में आ जाएगा देखियो भत्सना बांध, कोयना बांध है, कोयना नदी पर। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए। अगला देख लीजिए, अरुण महाराष्ट्र में देख लीजिए। वरना बांध भी महाराष्ट्र में, उज्जवनी बांध भी महाराष्ट्र में, अरुणा बांध भी महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, जो कोयना याद रखिएगा, कोयना बांध महाराष्ट्र में, इम्पोर्टेंट हो गया। अब आ जाइए उड़ीसा, उड़ीसा में इम्पोर्टेंट बांध है। उड़ीसा में कौन कौन सा है देख लीजिए। उड़ीसा में है हीराकुंड बांध है, उड़ीसा महानदी इंपोर्टेंट आ जाता है। इंद्रावती भी है, इंद्रावती बांध जो है ये भी उड़ीसा में। कपूर बांध जो हो गया, कपूर नदी पोरगरा बांध जो पोरगरा नदी पर। रेगाली बांध हो गया, उपली कोलाब हो गया, और हल्दिया और निम्न इंदिरा ये है। इसमें इंपोर्टेंट कौन सा, हीराकुंड बांध इंपोर्टेंट, इंद्रावती इंपोर्टेंट हो जाएगा, दो इंपोर्टेंट हो जाएगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए सबको। हीराकुंड बांध कहाँ है, ये भी हीराकुंड है। इंद्रावती, कपूर हो गया, गढ़ा हो गया, रेगाली हो गया, ऊपर कोला होगा, हल्दिया हो गया। ये सब कहाँ दोस्तों, उड़ीसा में। ठीक है, अगला देखिए। पंजाब, पंजाब दोस्तों, पंजाब में कौन सा, रंजीत सागर बांध रावी नदी पर, इंपोर्टेंट है। पंजाब में रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। राजस्थान आ जाइए, राजस्थान में देख लीजिए। बिलासपुर बांध, जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है। माही बजाज बांध ये भी माही नदी पर। राणा प्रताप बांध ये सब इम्पोर्टेंट है। जसवंत बांध, राणा प्रताप कहाँ है, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध है चंबल नदी पर। जसवंत सागर बांध कहाँ है, लूनी नदी पर। ठीक है दोस्तों, जाखम मुख बांध कहाँ है, जाखम नदी पर। ये सब कितना है, सब है राजस्थान में। इंपोर्टेंट कौन सा हो सकता है, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर हो गया। माही नदी, माही बजाज सागर बांध, ये सब कहाँ दोस्तों, बिलास हो गया। इसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा राजस्थान में राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये दोनों इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिक्किम देख लीजिए। सिक्किम देख लीजिए, सिक्किम में कौन कौन सा बांध है। सिक्किम हो गया, सिक्किम और रंजीत थ्री बांध हो गया। रंजीत थ्री बांध रंजीत नदी पर है। अब तमिलनाडु में आ जाइए। तमिलनाडु में भवानी बांध है, तमिलनाडु इम्पोर्टेंट। भवानी नदी मेट्टूर, ये इम्पोर्टेंट है। मेट्टूर याद हमेशा याद रखिए, मेट्टूर जो है इम्पोर्टेंट में इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, कावेरी नदी पर है मेट्टूर हो गया। पेल्लूर हो गया, बांध हो गया भवानी नदी पर, ये भी भवानी पर है। अब ये देख लीजिए, सोलाई शहर बांध भी है, सोलाई नदी पर है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए। तेलंगाना आ जाइए, तेलंगाना घूमिए। तेलंगाना में कौन कौन सा बांध है ये देखिए। तेलंगाना में है नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, तेलंगाना में। कौन सा नदी पर है, कृष्णा नदी पर, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे। श्रीशैलम बांध ये कृष्णा नदी पर थे। निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर है। मूसी बांध कहाँ है, मूसी नदी पर है। हैदराबाद का यहाँ कौन सा नदी पर है, तो मूसी नदी पर। हैदराबाद मूसी नदी किनारे है। सिंगूर बांध कहाँ है, मंजीरा है। ठीक है, मंजीर। श्री राम सागर बांध ये कहाँ है, श्री राम सागर बांध कहाँ है, गोदावरी नदी। इंपोर्टेंट कौन सा होता है, नागार्जुन बांध हो गया, नागार्जुन बांध हो गया, नागार्जुन सागर बांध हो गया, तो कृष्णा नदी पर हो गया। निजाम नाम से सागर बांध भी यही है तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए उत्तराखंड आइए। उत्तराखंड में कौन कौन से है, जमरानी बांध गोला पर है, लखवार बांध भी यमुना नदी पर है। ठीक है दोस्तों, गोला पर हो गया, हो गया जो गोला नदी पर कौन सा बांध है, जमरानी बांध हो गया गोला नदी पर। लखवार बांध है यमुना नदी पर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश वे देख लीजिए। उत्तराखंड में ही कोटेश्वर भी है।
कोटेश्वर रामगंगा भी उत्तराखंड में, टिहरी बांध भी कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में। ठीक है, टिहरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टिहरी कहाँ है, तो भागीरथी नदी पर है। ठीक है दोस्तों, भागीरथी नदी पर टिहरी है। ठीक है, टिहरी हो गया, रामगंगा भी है, भागीरथी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कौन है दोस्तों, रिहान डैम है, तो यहाँ नदी पर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कसबाते कुमारी बांध कसाए, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा होने के कारण यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। अगला नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कारों से संबंधित रहेगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ग्रुप में सबको शेयर कीजिए जिससे, और सब्सक्राइब करने बोलिए चैनल को। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।